किस तरह इन पर आंसू गैस की शेलिंग की गई, इन पर स्ट्रेट फायर किया गया, इन्हें किस तरह जबर का रियासत ने अपनी सफाकियत का मुजाहिरा करते हुए नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। शर्म आनी चाहिए ऐसे कमजोर रियासत को जो कहती है, जो दावा करती है बलोच तलबा के खुशहाल मुस्तकबिल का, लेकिन वो तलबा जो किसी भी तरह अपने गांव से, अपने देहात से कई पैसे जोड़ के यहाँ आके तालीम हासिल करते हैं, निचली तालीम जिसको कहा जाए, ये तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के दावे करते हैं। इनको शर्म आना चाहिए कि ये बीएमसी तक बलोच तलबा को पढ़ने नहीं दे रहे। और बात करते हैं बाहर, साल तो पहले ही किया जा रहा था, अब जिंदगियों का इस्तेसाल और तालीम इदारों में बलोच तलबा का किस कदर इस्तेसाल किया जा रहा है, इसके खिलाफ आवाज उठाना और अपने बलोच तलबा के साथ खड़े रहना हमारा कौमी फर्ज है। आए इनके साथ खड़े रहे, क्योंकि कल ये ना हो कि कल आज इन्होंने शेलिंग की, स्ट्रेट फायरिंग की है, तो कल इनको सामने भी कत्ल कर सकते हैं, क्योंकि इस कमजोर रियासत से हर किस्म की कार्रवाई की उम्मीद की जा सकती है। कलात में जैसे दो नौजवानों को उनके मां के सामने उनके सीनों को गोलियों से छलनी कर दिया जाता है, वहां पे पुलिस नहीं पहुंचती, वहां पे एफसी नहीं पहुंचती, वहां पे कानून नाफिज करने वाले इदारे नहीं पहुंचते, लेकिन यहाँ पे पुलिस को ये तलबा निहत्ते तलबा नजर आए और उन्होंने दावा बोल दिया। और हम देखते आ रहे हैं कि बलोच नौजवानों को ना सिर्फ बलोचिस्तान में बल्कि पूरे पाकिस्तान में किस तरह निशाना बनाया जा रहा है, जबरी गुमशुदगियों का, तशद्दुद का और कई और चीज़ों का। लेकिन ये अब हमें समझना होगा कि ये ना सिर्फ बलोच तलबा के ऊपर ये जबर है, बल्कि हमें ये समझना होगा कि ये ज़मीनी बेदखली के साथ साथ तालीमी इदारों से भी बलोच तलबा और बलोच नौजवानों की बेदखली की एक कड़ी है, जिसके ज़रिए बलोच तलबा को ना सिर्फ बीएमसी हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल, बल्कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के साथ साथ दीगर जो प्राइवेट हॉस्टल्स हैं और प्लाजे हैं, उनसे भी बेदखल किया जा रहा है। ज़बरदस्ती उन्हें निकाला जा रहा है और उनके सामान को तलाश करके और उनमें से कई चीज़ें पुलिस अपने साथ ले जाके और उन्हें बार बार ये धमकी दे रही है कि अगर आप इतने घंटों में ये प्लाजे खाली नहीं करते, अपने कमरे खाली नहीं करते, तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये ना सिर्फ बीएमसी हॉस्टल का हाल है, बल्कि क्वेटा भर में जितने प्लाजे हैं, जितने बलोच तलबा की रिहाइश गाहें हैं, तमाम तर जगहों पर बलोच तलबा का रहना मुश्किल बना दिया जा रहा है रियासत की जानिब से। लेकिन ये हम बखूबी जानते हैं कि रियासत किस तरह बलूचिस्तान से बलोचों को बेदखल करना चाहती है उनकी सरजमीन से, लेकिन ये उनकी खाम ख्याली है। ना कभी हम दस्तबरदार होंगे अपनी सरजमीन से और ना अपने तालीमी इदारों से। हम पुरजोर इस अमल की मजम्मत करते हैं और ये रियासत पर बावर कराना चाहते हैं। ये बात वाज़ेह है, इसका अंदाजा बखूबी इस अमल का अंदाजा लगाए कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से दिन दहाड़े दो तालिब इल्मों को जबरी गुमशुदा किया जाता है खुफिया एजेंसीज की जानिब से, लेकिन ये पुलिस वहां नहीं पहुंचती। ये पुलिस इतने साल गुजरने के बावजूद भी अब तक कार्रवाई नहीं करती कि ख्वाह इन नौजवानों को जमीन निकल गई या आसमान, इन गुजरा के, इन डेथ स्क्वाड के, इन खुफिया एजेंसीज के कारिंदों के, बलोच जो बलोच नाम ने खुद को कहते हैं, इनके बच्चे पढ़ते होंगे ऑक्सफोर्ड में, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये बलोच नौजवानों को उनके घरों में, उनके हॉस्टल्स में, उनके तालीमी इदारों में भी अब जिंदा रहने नहीं दे रहे। अब हमें ये समझना होगा कि हमें अपनी ताकत खुद बनना है। हमें इन सफाक, इन वहशियों का मुकाबला खुद हमें करना होगा। और हम ये बावर कराना चाहते हैं अपने इन तलबा पर कि आप जहाँ पे भी धरने का ऐलान करेंगे, एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान करेंगे, आप जिस भी किस्म का इकदाम उठाएंगे, हम आपके साथ शाना बशाना खड़े होंगे और हम इस जबर और इस तशद्दुद का, इन मुजालिम का और इस नस्ल कुशी के तसलसल का मुकाबला करेंगे, करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। और इस रियासत को ये समझना होगा कि ये तलबा हमारा मुस्तकबिल है। हम किसी भी किस्म की कार्रवाई आप करेंगे तो हम अपने तलबा के साथ खड़े रहेंगे और आपके सफाकियत का जवाब आपको देंगे। और ये बात भी यहाँ पे कहना इंतहाई लाजमी है, बलोच तलबा को आज सिर्फ हॉस्टल से बेदखल किया जा रहा है, तो कल इनको इन तालीमी इदारों से भी अगर उनके नाम के साथ बलोच जुड़ा होगा तो कल उन्हें वहां पे घुसने भी नहीं दिया जाएगा। अपने बका की जंग, अपने शिनाख्त की जंग और अपनी कौमी जंग को सियासी तरीके से, पुरअमन तरीके से हमें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अब बलोच की जिंदगी को मजीद मुहाल किया जा रहा है कि किस तरह बलोच और पश्तून अक़वाम में इख्तिलाफात पैदा कर